हेलो परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, मेरे गुरुजनों और मेरे साथ पढ़ने वाले छोटे बड़े भाइयों और बहनों और मेरे साथियों, सर्वप्रथम मैं वीर तेजा नवसृजन संस्थान के संस्थापक श्री वीरमदेव जी बूढ़िया को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जातिवाद किए बिना और बिना भेदभाव किए सभी युवाओं को विकसित करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपका ये प्रयास सफल रहे और आपने अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं और अनेक प्रयास करते आ रहे हैं। आशा करती हूँ आप सफल हो और आपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रयास किए हैं। और मैं भी इस भाषण में युवाओं को और महिलाओं को और अपने देश राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। साथ ही नारी सशक्तिकरण के बारे में भी कुछ पंक्तियाँ बताना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से सुने कि अजय इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, अजय इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, अजय इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से, अजय इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की, कि भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाचार्य जी और मेरे साथ पढ़ने वाले सभी छोटे बड़े भाइयों और बहनों, मैं लक्ष्मी आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या, कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है कि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के समय 52 सेकंड खड़े होकर गाना या वंदे मातरम या भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो स्थिति है जहाँ पे नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं, और ये वो स्थिति है जहाँ सत्य अहिंसा और सदाचार एवं साहित्य चने जैसे कोड़ियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो स्थिति है जहाँ पे दो सगे भाई भी शांति अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जिंदगी जीते नजर आते हैं। और जिस देश का युवा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर सोशल नेटवर्क साइट पर चैटिंग बैटिंग वेटिंग और फेटिंग की मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का युवा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, अपने समाज और बंधनों को जोड़ने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं से कहना चाहूंगी कि ए मोहन निद्रा में सोने वाले लोग अभी जाग जाओ, तुम्हारे पास वक्त है। इससे पहले कि ये तुम्हारी निद्रा इस राष्ट्र को ही ले ना डूबे, अजय इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, अजय इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें कहते हैं देशभक्त। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, अपने समाज परिवार और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर राजद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, और एक पत्रकार जब अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं परंतु जब उस विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और एक गरीब बीमार और बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। और आज का नौजवान युवा इस वतन की रक्षा के खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं वरन पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों से कहना चाहूंगी
कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बदल दोगे मेरे हिंदुस्तान की? तुम क्या तस्वीर बदल दोगे मेरे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती हैं, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती हैं। और अगर आज मैं बात करूँ महिलाओं की, तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है। महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि आज बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, यौन शोषण और बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आती हैं। नारी सशक्तिकरण के बारे में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, कि किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। और भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को, कि तैयार हूँ मैं सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द से जाना आता है, और एक बहन, बेटी और पत्नी बनकर हर गम छुपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और आज मैं बात करूँ राजनीति की, तो राजनीति से मुझे कोई परहेज नहीं है, वरन परहेज है तो उस राजनीति करने वाले राजनेताओं की नीति से है। चुना गया उम्मीदवार एक राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए, जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके, जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं वरन सोच समझकर फैसले लिए जाएंगे, तभी हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। तो मैं इन राजनेताओं के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, वही अब सांप बनकर बैठे हैं हमी को काट खाने को, वही अब नाग बनकर बैठे हैं हमी को काट खाने को। आज राजनीति, भ्रष्टाचार और काला दर्शन इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। ये इंसान को चढ़ जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, कि इस धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद चैन की सो नहीं सकते, नींद चैन की सो नहीं सकते। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोंपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडल ने कोई अभिनेता नहीं वरन विंग कमान अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अंत में मैं अपनी किसी शायर की पंक्तियों और अपनी तमन्ना के साथ अपनी वाणी को विराम देती हुई यूं कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में कोई शर्म से एक शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, और बस कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी नाम आए, तो उनमें मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी पहचान ये बता देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की शैली और इंकलाब का नाम लिख देना। और जो बसा लहू जिसमें एक बूंद भी, उससे निकालो और माँ तुझे सलाम लिख देना, उससे निकालो और माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।